जुजुत्सु काइसेन में अभी तक हमने बहुत से कर्सेस को देखा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इन सभी कर्सेस में सबसे वीक कौन है और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? सबसे वीकेस्ट की बात करूं तो ये रोबोंगी कर्स। तुम यहाँ देख सकते हो कैसा कद्दू जैसा दिख रहा है, लेकिन इस वीडियो के एंड में आते आते तुम टॉप 12 कर्सेस के बारे में सब कुछ डिटेल में जानने वाले हो। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे यूजी की, क्योंकि यूजी को अभी जुजुत्सु हाई को ज्वाइन किए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन उसको नोवारा के साथ एक मिशन में भेज दिया जाता है जो था रोबोंगी में। जब वो जो कहता है कि यार जाओ अंदर जाओ, एक कर्स वर्स मिलेगा तुमको, उसको जाके एक्सरसाइज करो और आ जाना लड़के बाहर, मतलब तुम तो वही तगड़े है ना टॉप टॉप के। इसका नाम रोबोंगी इसलिए पड़ा क्योंकि ये पहली बार रोबोंगी में ही अपीयर हुआ था। भले ये कर्स दिखने में बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है, लेकिन ये है इंटेलिजेंट, क्योंकि इसने एक बच्चे को एज अ शील्ड यूज करा था नोवारा से बचने के लिए। मगर यूजी के पावर के सामने इसकी इंटेलिजेंस किसी काम की नहीं रही, क्योंकि ये यूजी के सप्रेस अटैक से बच ही नहीं पाया। एंड नोवारा ने इस चीज का फायदा उठाया और इसको एक्सोरसाइज कर दिया। लेकिन गाइस यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। आगे आने वाले कर्सेस में दिमाग तो है, लेकिन साथ ही साथ वो पावरफुल भी हैं। जैसे कि नंबर 11 का ये ऑकल्ट क्लब कर्स। ये इसका असली नाम नहीं है, इसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था ऑकल्ट क्लब में, जिस क्लब का मेंबर यूजी भी था। ये कर्स स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बहुत ज्यादा स्मार्ट भी था, क्योंकि इसने मेगुमी को चकमा दे दिया था जब मेगुमी का ध्यान भटका था। इसलिए फिर मेगुमी को बचाने के लिए आता है यूजी एक बहुत बड़ी सी जंप मारता है इस कर्स के ऊपर, देन कैसे भी करके वो मेगुमी को बचा ही लेता है। यहाँ पे इस कर्स ने बहुत ज्यादा हाथ खराब करके रख दी थी यूजी और मेगुमी की। ये चीज हम इस बात से समझ सकते हैं कि मेगुमी अपने शिकिगामी को भी समन नहीं कर पा रहा था, और अगर यूजी सुकुना की फिंगर नहीं खाता तो ये कर्स इन दोनों को कब का मार चुका होता। आगे हमें देखने को मिलता है एक और कर्स स्प्लिट जिसका नाम है फिंगर बियरर। ये एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्प्लिट है जो कि एक कर्स वुम से निकला था, और ये स्पॉन हुआ था सुकुना की फिंगर की प्रेजेंस की वजह से। पैदा होने के बाद इसने एक इनेट डोमेन बना लिया था, लेकिन इसके पास सभी वो सारी की सारी एबिलिटीज थी जो कि एक नॉर्मल कर्स के पास होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये बाकी कर्सेस से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे था, और इस क्वेश्चन का आंसर इसी के नाम में छुपा पड़ा है। इन कर्सेस यानी फिंगर बियरर्स के अंदर सुकुना की फिंगर्स होती है। अब देखो बडीज, ये जो कर्सेस होते हैं ये इंटेलिजेंट कर्सेस में से आते हैं, एंड ये सेम सुकुना की तरह ही बहुत ज्यादा क्रूल होते हैं। इस फिंगर बियरर का सामना पहली बार मेगुमी और यूजी से हुआ था, जहां पर इसने एक झटके के अंदर ही यूजी का लेफ्ट हैंड काट डाला। यूजी के साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उसने तब भी मेगुमी को टाइम दिलाया ताकि वो नोवारा को रेस्क्यू कर सके और उस प्रिजन हाउस से निकल पाए। देन उनके जाने के बाद ही यहाँ पर यूजी सुकुना में कन्वर्ट हो गया था। अब देखो गाइस, यहाँ पे सुकुना उस कर्स को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उस कर्स ने अपनी वाली दिखा दी, और जब उस कर्स ने अपनी वाली दिखा दी तो सुकुना ने भी अपनी वाली दिखा दी। अब क्या दिखा दी ये मुझसे मत पूछना, क्योंकि मैं फैमिली फ्रेंडली। अब इस वाले कर्स को तो अपने सुकुना भैया ने संभाल लिया था, लेकिन एक और फिंगर बियरर था जो कि मेगुमी के साथ लड़ा था, जिसने मेगुमी की इतनी हालत खराब कर दी ना कि मेगुमी को भी अपना डोमेन एक्सपेंशन करना पड़ गया। लेकिन मेगुमी यहाँ पर कैसे भी करके ओवर पावर कर देता है उस फिंगर बियरर को, एंड ये करने में उसकी सबसे ज्यादा मदद करते हैं उसके शिकिगामी, खासकर ये डिवाइन डॉग। कितना प्यारा है ये। तो गाइस, तुमने नंबर 10 को तो देख लिया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इससे भी ज्यादा पावरफुल कौन है? क्या तुम गेस कर सकते हो? क्यों, मैं बता देता हूँ, ये है केचिजू। एंड बडीज, मैं डैम श्योर हूं कि बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि भाई ये कौन सा कर्स है। तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। ये है एसो का भाई, और एसो कौन है? एसो है चोसो का भाई, यानी हम सब भाई भाई। और इनका एक और भाई है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, एंड अगर तुम उसके बारे में जानना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना बाद में। चीजों की एक स्पेशल बात यह है कि ये कर्स वुम डेथ पेंटिंग है, लेकिन ये अपने भाइयों की तरह इंसान नहीं दिखता। इसके सर के ऊपर वाले हिस्से में एक छोटा सा चेहरा है, एंड नीचे वाले हिस्से में बहुत बड़ा सा मुंह। चीजों को अपने भाई एसो के साथ भेजा गया था यासुहाची ब्रिज के ऊपर, ताकि वो सुकुना की फिंगर ला सके। लेकिन यहाँ पर उसकी मुलाकात किससे होती है? यूजी और नोवारा से। इस ब्रिज पर इसकी फाइट होती है यूजी के साथ, जिसमें ये ब्लड शॉट करता है यूजी के ऊपर, लेकिन यूजी भैया यहाँ पे इसके सारे के सारे ब्लड शॉट से बच जाते हैं और एक दमदार सी किक मारता है कैचीजो के मुंह के ऊपर, जिससे कैचीजो भी ये बात मान जाता है कि यूजी भैया है तो बहुत ज्यादा पावरफुल। कैचीजो की नई टेक्निक है रॉड टेक्निक, जिससे ये ब्लड को मैनिपुलेट करता है। मतलब इसका मेन अटैकिंग कंपोनेंट है ब्लड, लेकिन इसकी एक और कमाल की टेक्निक है जिसका नाम है डीके। इस अटैक का यूज अपने अपोनेंट को पॉइजन करने के लिए करता है। इस अटैक के बाद इसके अपोनेंट के शरीर पे फूलों के पैटर्न आ जाते हैं, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी नोवारा इसको अपने हेयर पिन अटैक से एक्सोरसाइज कर देती है। यहाँ पर कैचीजो तो निपट गया, चलो बात करते हैं इसके बचे हुए भाई एसो की। ये भी अपने भाई की तरह एक कर्स वुम डेथ पेंटिंग है। एसो की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सॉर्सरर्स को हेट नहीं करता। इनफैक्ट इसने नोवारा को अपनी जान बचा के भागने का मौका भी दिया था, लेकिन यार यहाँ पे नोवारा जो है वो गर्ल ऑफ स्टील है, इसलिए नोवारा भागी नहीं। लेकिन यहाँ पे एसो एक कंडीशन रखता है कि देखो तुम्हें जो करना है करो, रुकना है रुको, लेकिन मेरी पीठ मत देखना। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इसकी पीठ कुछ ऐसी दिखती है। एंड गाइस, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी पीठ भाई कितनी ज्यादा अजीब है, और अगर कोई बंदा गलती से एसो की पीठ देख लेता है तो एसो उसको दोबारा देखने लायक छोड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे गलती से नोवारा और यूजी दोनों के दोनों इसकी पीठ को देख लेते हैं, जिसके बाद ही हो जाता है आग बबूला, एंड ये यूज करता है अपनी टेक्निक विंग किंग का। एंड इसकी इन्नेट टेक्निक भी इसके भाई कैचीजो जैसी है, जिसके अंदर ये ब्लड को मैनिपुलेट करता है, और साथ में ये डीके का भी यूज कर सकता है।
यहाँ पे मैंने तुम्हें इन दोनों के बारे में बता ही दिया है, तो अब बात करते हैं इन सब के बड़े भैया चोसो की। चोसो भी अपने दोनों भाइयों की तरह एक कर्स वुम है एंड इसकी रैंकिंग एक स्पेशल ग्रेड कर्स के अंदर होती है। अब चोसो यहाँ पे अपने दोनों भाइयों से बहुत ज्यादा ह्यूमन की फॉर्म में इसलिए लगता है क्योंकि ये रीकार्नेट हुआ है एक ह्यूमन फॉर्म के अंदर। यहाँ जुजुत्सु हाई में इन डेथ पेंटिंग्स को बहुत बड़ा थ्रेट समझा जाता है, इसलिए इनको 150 सालों से बंद करके रखा गया था जुजुत्सु हाई के एक वेयर हाउस के अंदर। लेकिन यहाँ पे फाइनली इनको केंजाकू का ग्रुप रेस्क्यू कर लेता है क्योटो गुडेविल इवेंट में। शिबुया इंसिडेंट से पहले चोसो केंजाकू के बेस पर ही रहता था, लेकिन इसका एक ही मकसद था नोबारा और यूजी को जान से मारना, क्योंकि नोबारा और यूजी ने इसके दोनों भाइयों को मार दिया था। इसीलिए चोसो ने शिबुया में केंजाकू की टीम की बहुत ज्यादा मदद की थी। मगर जब चोसो यूजी से मिला शिबुया में, तब उसने यूजी को इतना मारा और इतना मारा कि यार उसको अनकॉन्शियस कर दिया। और उसके बाद यूजी के साथ क्या हुआ ये मैं तुम्हें यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक स्पॉइलर हो जाएगा। चोसो एक कर्स है, लेकिन वो बहुत सारे ह्यूमन इमोशंस भी शो करता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि यार ये आगे चल के बहुत सारे फैंस भी बनाने वाला है। नंबर 6 पे है हानामी। और मैं सही बताऊं तो मुझे पर्सनली ये कर्स ज्यादा डरावना नहीं लगा, मुझे लगा कि ये एक आलतू फालतू सा कर्स है। लेकिन हानामी सीरीज की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कर्सेस में से एक है। इस अकेले कर्स ने बहुत सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स के साथ लड़ाई करी थी। हानामी एक ऐसा कर्स स्पिरिट है जो कि प्लेनेट से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन ह्यूमन से बहुत ज्यादा नफरत। ये कर्स उन कर्सेस में से आता है जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। और अगर बात करें इसकी इनेट टेक्निक की, तो ये अपनी इनेट टेक्निक से बहुत सारे प्लांट्स को कंट्रोल कर सकता है। ये बंदा अपने प्रेजेंस को हाइड करने में इतना ज्यादा माहिर है कि यार गोजो को भी इसने सरप्राइज कर दिया था। इसकी पावर को सबसे पहले क्योटो गुडेविल इवेंट में शो किया गया था, लेकिन यहाँ पर इसकी सबसे तगड़ी वाली फाइट हुई थी टोडो और यूजी के साथ। हानामी एक स्पेशल ग्रेड कर्स है, और ये बात तो मैं शायद बता चुका हूँ, चलो नहीं बताया तो कोई बात नहीं। स्पेशल ग्रेड कर्स होने के बावजूद भी यार ये यूजी और टोडो से पिट जाता है। वेल इसके साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसके पास एबिलिटीज बहुत तगड़ी है, जैसे कि इसका डोमेन एक्सपेंशन ही देख लो, सेरेमोनियल सी ऑफ लाइट। लेकिन अब इसका डोमेन एक्सपेंशन क्योटो गुडेविल इवेंट में देख नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पे गोजो जो आ गया था एंड अपना होलो पर्पल यूज करके इसकी होलो पर्पल कर दी। अब नंबर 6 पे है डेगन एंड इसके बाद शुरू हो जाएंगे टॉप 5 कर्सेस। लेकिन डेगन के बारे में जानना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको एनिमे में कुछ ज्यादा भाव नहीं मिला। एक सेकंड, एनिमे तो आने वाला है, मांगा में अभी तक भाव नहीं मिला। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके साथ कुछ भयावह सा किया था टोजी ने, जो कि स्पेशल ग्रेड के यार सॉर्सरर्स नहीं कर पाए थे। डेगन के अपीयरेंस के बारे में लिटरली मैं बताऊँ तो ये मुझे बेंटन के विल्कैक्स और यूमंगस का मिक्सचर लगता है। और जो तुम इसकी मांगा की अपीयरेंस देखोगे वो अभी तक जो तुमने एनिमे में देखा है ना, वो इससे बहुत अलग है। वेल शिबुया इंसिडेंट आर्क में तुम जल्दी देखने वाले हो कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। मगर कुछ भी हो, ड्रैगन के अंदर हाई अमाउंट में कर्स एनर्जी है एंड ये वाटर मैनिपुलेशन भी कर सकता है। मगर ये अपनी छोटी वाली फॉर्म में भी इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये नॉन सॉर्सरर्स ह्यूमन को भी आराम से खा लेता था। अपनी फुल फॉर्म में ड्रैगन डोमेन एक्सपेंशन भी कर सकता है। वेल इसकी टीम के जितने भी पंटर लोग हैं ना, वो सारे के सारे डोमेन एक्सपेंशन कर सकते हैं सिवाय चोसो के। ड्रैगन की नई टेक्निक है डिजास्टर टाइड्स एंड इस टेक्निक के अंदर ये बाढ़ ले आता है, जो कि मेगुमी का मैक्स एलिफेंट भी नहीं ला सकता। और सच बता रहा हूँ, शिबुया इंसिडेंट में माकी और नानामी इसकी बाढ़ में निपट लेते अगर नाओबिटे उनको नहीं बचाता तो। वेल इसकी एबिलिटीज यहीं पे खत्म नहीं होती, ये अपनी डोमेन के अंदर शिकिगामीज को भी समन कर सकता है, जो कि इंसानों को खाते हैं। और इन सभी टेक्निक्स का यूज करके इसने नाओबिटो, नानामी और माकी की तो हालत खराब कर दी थी। इसलिए मैंने पहले कहा था कि अगर टोजी नहीं आता तो ये एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर, एक ग्रेड 1 के सॉर्सरर और एक ग्रेड 4 के सॉर्सरर को अकेले ही निपटा चुका होता। लेकिन ड्रैगन का एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है माहिटो, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा क्रूल कर लगता है। ये बंदा बहुत ज्यादा इमोशनलेस है, सेम एज डोमा फ्रॉम डीमन स्लेयर। लेकिन डोमा की पर्सनैलिटी इससे कई गुना अच्छी है। और अगर मैं इसकी नेचर की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा सैडिस्टिक है। इसका मतलब ये कि इसको लोगों को पेन पहुंचाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। माहिटो का एक अल्टीमेट गोल ये है कि इसको ह्यूमन पॉपुलेशन को हटा के कर्स पॉपुलेशन को बढ़ाना है। लेकिन इस बंदे का माइंडसेट ऐसा क्यों है, इसके बारे में राइटर ने बहुत कमाल की चीजें लिखी है। लोगों की एक दूसरे की हेट की वजह से माहिटो का जन्म हुआ है, इसलिए इसकी पर्सनैलिटी दूसरों को हेट करने वाली है, जो कि मुझे काफी ज्यादा सही कॉन्सेप्ट लगा। माहिटो एक अनरजिस्टर्ड स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है। सुकुना की फिंगर्स के टर्म में इसकी पावर की बात करे तो ये सुकुना की 3 फिंगर्स के बराबर है। एंड इसका मतलब ये है कि ये जोगो से कई ज्यादा वीक है, क्योंकि जोगो के पास इससे ज्यादा एक्सपीरियंस है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये जोगो से कई ज्यादा यंग है एंड इमेच्योर भी। ये भले ही देखने में बहुत ज्यादा बेवकूफ सा लगता है, लेकिन ये है इंटेलिजेंट, क्योंकि हमने पहले सीजन में ये देखा था कि कैसे इसने जुनबे का फायदा उठाया था उन 3 हाई स्कूलर्स को मार के। इसकी पावर की बात करें तो इसकी पावर फर्स्ट टाइम रिवील तब हुई थी जब ये यूजी के साथ फाइट कर रहा था, जो कि थी आइडल ट्रांसफिगरेशन, जिसके अंदर ये ह्यूमंस को ट्रांसफिगर कर्सेस में बदल देता था। लेकिन ये टेक्निक इसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद इसलिए भी है क्योंकि ये इस टेक्निक से खुद को हील भी करता है। इसकी एबिलिटीज में एक और चीज आती है, सोल मल्टीप्लिसिटी। इस टेक्निक में ये बंदा 2 सोल्स को मर्ज कर देता है और फिर अजीब अजीब से कॉम्बिनेशन अटैक करता है। लेकिन इसकी ये एबिलिटी पॉलीमॉर्फिक सोल आइसोमर के सामने कुछ भी नहीं है। इस टेक्निक की मदद से ये एक ऐसा ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन बनाता है जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है किसी भी नॉर्मल ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से। एंड इसी एबिलिटी की वजह से इसने आओई टोडो की तो ऐसी लगा दी। और फाइनली इसकी एक और कमाल की टेक्निक, डोमेन एक्सपेंशन। अपने डोमेन में ये अपने विल से किसी भी ह्यूमन को ट्रांसफिगर कर सकता है। एक नोटिस करने वाली बात यह है कि इसका अपने डोमेन पे गोजो की तरह ही अच्छा खासा कंट्रोल है। लेकिन जोगो जो इसके बड़े भाई की तरह है,
है वो आता है नंबर 3 पे। अब जोगो इनका बड़ा भाई इसलिए है क्योंकि इसको मिला है प्राइड ऑफ द कर्स स्पिरिट का टाइटल, और अपने पंटरों के बीच में सबसे ज्यादा मैच्योर बंदा यही है, ऑब्वियसली सूडोगेटो के बाद। जोगो एक ही चीज पे बिलीव करता है कि असली ह्यूमंस जो है वो है कर्सेस, और इन्हीं कर्सेस को ही प्लेनेट पे रहने का हक है। मैं मानता हूँ कि बहुत अजीब सा इसका थॉट है, लेकिन है तो है। जोगो अपने टीममेट्स के साथ इतना ज्यादा लॉयल है कि शिबुया में जो इसके दोस्तों के साथ हुआ वो सुनने के बाद इसने रैम्पेज मचा दिया था। जोगो माहितो की तरह ही एक अनरजिस्टर्ड स्पेशल ग्रेड कर्स है। मांगा में हमें सूडोगेटो ने ये बताया था कि जोगो की पावर बिल्कुल 8 से 9 फिंगर वाले सुकुना जितनी है, और जैसा ही बड़ी मैं तुम्हें पहले ही बता रखा है कि इन सभी पंटरों के बीच में बस चोसो को छोड़कर ही बाकी सभी डोमेन एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक, जोगो भी कर सकता है। जोगो की डोमेन का नाम है आयरन कॉफिन, और अगर एक बार भी कोई गलती से इसके डोमेन में घुस जाता है तो वो राख बन के ही बाहर निकलेगा, अनटिल या अनलेस तुम गोजो ना हो तो। इसके डोमेन के बाहर इसका सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक है मैक्सिमम मीटियोर, एंड इस अटैक का जब इसने यूज किया था शिबुया में तो इसने आधे से ज्यादा शिबुया को उड़ा दिया था। डिजास्टर फ्लेम इसकी इन्नेट टेक्निक है जिसके अंदर ये किसी को भी राख बना सकता है। सब बचे हैं सीरीज के टॉप 2 कर्सेस, जिनमें से नंबर 2 पे आती है रीका। रीका फर्स्ट टाइम जेजे के 0 में अपीयर हुई थी, जो कि हमेशा यूटा के साथ ही रहती थी, और यूटा ने इसी की मदद से ही गेटो, जो कि एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर था, उसको हरा दिया। कर्स रीका यूटा के लव का ही मैनिफेस्टेशन है। सिंपल भाषा में ये कि ये यूटा के लव से ही बनी है। यूटा ने जेजे के 0 के बाद इसको दोबारा से बुलाया कलिंग गेम्स में, जहाँ पर इसने एक ही पंच में एक ब्रिज को तोड़ डाला। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे यूटा और रीका इन दोनों के पास ही पूरी जुजुत्सु काइसेन सीरीज में सबसे ज्यादा मात्रा में कर्स एनर्जी है, इनफैक्ट गोजो से भी ज्यादा। जहाँ पर रीका के बारे में कमाल की बात ये भी है कि ये कर्स्ड वेपन को अपने अंदर स्टोर भी कर सकती है, सेम टोजी के इस कर्स स्पिरिट की तरह। और लास्टली अगर मैं रीका की पावर की बात करूँ तो या तुम ऐसा समझो कि मैंने जितने भी कर्सेस के बारे में अभी तक तुम्हें बताया उनकी पावर अगर मिला भी लो ना, तब भी वो रीका के पावर के आसपास भटकते नहीं है। लेकिन एक ऐसा कर्स स्पिरिट है, या कहो कि एक एंशिएंट सॉर्सरर है जो कि इन सब से बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो है किंग ऑफ कर्सेस सुकुना। हजारों सालों पहले हेन एरा में, या जिसे गोल्डन एज ऑफ जुजुत्सु सॉर्सरर भी कहते हैं, सुकुना उसी समय का है। हेन एरा के टाइम पर भी जब सुकुना ह्यूमन सॉर्सरर था, उसने उस समय पर भी बहुत सारे लोगों को मारा था। इसकी डेथ नेचुरली हुई थी, लेकिन मरने के बाद ये 20 फिंगर्स में डिवाइड हो गया था एज अ कर्स स्पिरिट। उस समय के सॉर्सरर्स को सुकुना से इतना ज्यादा डर लगता था कि उन्होंने सुकुना की 20 फिंगर को सील करके अलग अलग जगह पे छुपा दिया। लेकिन जब यूजी इसका वेसल बना, तब इसकी एग्जिस्टेंस वापस से आ गई मॉडर्न एरा में। एट लास्ट इसने शिबुया में बहुत सारे कांड किए। इसने जोगो की ऐसी तैसी कर दी, मतलब बहुत सारे लोगों की ऐसी तैसी कर दी। इसने मोहरागो को भी टेम कर लिया है, एंड अब इसकी फाइट हो रही है गोजो के साथ। पर बड़ी मैंने यहाँ पे इस वीडियो में तुम्हें टॉप 12 कर्सेस के बारे में सब कुछ बता दिया, एंड तुम्हें इनमें से कौन सा बढ़िया लगा मुझे कमेंट बताना मत भूलना। अगर तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड फटाफट जाओ भाई वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।